हेलो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं एक और नई धमाकेदार वेब सीरीज़ जिसे देखकर आपको खूब मज़ा आएगा, खूब आनंद आएगा। अगर आप ऐसी वेब सीरीज़ देखना चाहते हैं, कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को, और इस नई वेब सीरीज़ का पूरा आनंद लें, पूरा मज़ा लें। क्या किया मैंने मेरे बॉस के साथ? ओ गॉड श्रुति, तू सोच क्या रही थी? आपका नाम क्या है? रणवीर चौहान के साथ आपका आप दोनों क्या- रिलेशनशिप में हैं? मैम जवाब दीजिए ना। क्या सर रिलेशनशिप जवाब में आप दीजिए दोनों? ना। मैम बोलिए, मैम जवाब बोलिए, दीजिए सर। मैम जवाब दीजिए सर। सर, जवाब आप जाने दीजिए, तक वो काम नहीं, सर। निकलो यहाँ से। तुम ठीक हो? मैं जरूर मेरे भाई वीरेन ने भेजा होगा। हेलो रणबीर, ये क्या तमाशा है? हर न्यूज चैनल पे ये तुम्हारा स्कैंडल चल रहा है। हमारी कंपनी पब्लिक होने वाली है और तुम किसी ऐरे गहरे लड़के के साथ रात बिता रहे हो। कंपनी की रेपुटेशन का क्या होगा? तुम्हारे इस इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर की वजह से मैं तुम्हारी जगह वीरेन को सीईओ बनाने वाली हूँ। दादी वो कोई रैंडम लड़की नहीं है। दादी वो मेरी मंगेतर है। दादी वो मेरी मंगेतर है। मैं आपकी मंगेतर कब से हुई सर? आपने ऐसे क्यों बोला? लिसन, डोंट वरी, मैं संभालूंगा। ओके लेकिन सुनो, अभी तुम यहाँ से निकलो और होटल के बैक गेट से आना प्लीज। सुनो, एक कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्ट कराओ ना, आज शाम तक हो जाना चाहिए। दरवाजा खुला कैसे? राज, तुम यहाँ कर क्या रहे हो? अपना सामान लेने आया। हमारी ब्रेकअप को 6 महीने हो गए हैं राज। अब कौन सा सामान लेने आए हो? ये जो मेरा सामान है, और वैसे भी ये टीवी, ये फ्रिज, सब मैंने ही खरीदा था। भूल गई क्या? राज, तुम भी जानते हो कि तुम झूठ बोल रहे हो। ये सारा सामान मैंने अपने पैसों से खरीदा है। और राज, जब तुम यहाँ रहते भी थे ना, तब भी यहाँ का रेंट का पैसा, यहाँ का राशन का पैसा और मेरे भाई की ट्रीटमेंट भी मैं ही कर रही हूँ। तो अब हिसाब करोगी हर एक चीज का? राज, हम शादी करने वाले थे और तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे संभालोगे। शादी? सीरियसली श्रुति, तुम्हें शादी करनी थी? अरे तुम्हारे पास मुझे देने के लिए कुछ था ही नहीं। तुम डूबी रहती थी अपने भाई के मेडिकल बिल्स के अंदर। राज, वो तुम्हें अपना बड़ा भाई मानता था और ये घड़ी, ये उसी की दी हुई है ना? राज, बेबी लेट्स गो। श्रुति, मेरे राज से दूर रहो। तुम अपनी औकात भूल गई हो लगता है। तुम्हें पता नहीं चल रहा, राज मेरा है, तुम्हारा नहीं।
और हाँ, तुम्हारी जैसी 2 कौड़ी की लड़की के साथ ना राज अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकता। तुमने सही कहा बेबी, छोड़ो इसे, हम चलते हैं। रुको राज, तुम ऐसे जा नहीं सकते। क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम उसे पा सकती हो? कितनी पैथेटिक हो यार तुम। मैं पैथेटिक हूं? अपने आपको देखा है? एंड सॉरी टू से, तुम राज की साइड चिक थी, हो और हमेशा रहोगी। और तुम राज, मुझे तो अब तक समझ नहीं आया कि तुमने इसके लिए मुझे छोड़ा। यू नो व्हाट, दीक्षा के पास वो सब कुछ है जो तुम्हारे पास कभी नहीं था। क्लास, पैसा, और दीक्षा का भाई ना अरबपति है। दीक्षा से प्यार करते हो, दीक्षा के भाई के पैसों से। हाँ श्रुति, ये रिंग देख रही हो? राज ने दिलाई, पूरी 1 करोड़ की। ये वही रिंग है ना जिसके लिए तुम राज के पास भीख मांगा करती थी? अब मैं उसकी मंगेतर हूं, तुम नहीं। सो यू जस्ट बैक ऑफ। 1 करोड़? राज, तुम ये अफोर्ड कैसे कर सकते हो? राज, तुमने ये हमारे जॉइंट अकाउंट से पैसे तो नहीं निकाले ना? तुम जानते हो राज कि वो पैसे मेरे भाई के ऑपरेशन के लिए थे। कम ऑन श्रुति, हम दोनों को पता है उस अकाउंट में ज्यादा पैसे मेरे थे। नहीं नहीं, तुम जानते हो वो पैसे मेरे भाई के ट्रीटमेंट के लिए थे। मैंने बहुत मुश्किल से सेव किए थे। राज प्लीज ऐसे मत करो, राज प्लीज। मैं ओह श्रुति, टूट गई। आई एम सो सॉरी श्रुति। अब ये क्लासेस भी तुम्हारी अपाइज भाई की तरह बेकार हो गई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने मुंह से मेरे भाई का नाम लेने की? तेरी हिम्मत कैसे मुझे हाथ लगाने की? तेरी जैसी लड़की ना मेरे जूते तले रहती है। दीक्षा नो! ये नमूना कौन है? ये रणवीर चौहान है, हमारी कंपनी का सबसे बड़ा क्लाइंट। श्रुति पर कॉफी किसने करे? सर वो गलती से हो गया सर, प्लीज माफ कर दीजिए इसे। से सॉरी। राज, मैं इस 2 टकी की लड़की से माफी नहीं मांगने वाली। सिर्फ माफी मांगने से नहीं चलेगा। तुम दोनों ने जो मैस क्रिएट किया है, तुम दोनों से साफ करो अभी। तुमने सुना ना, साफ करो। मैं साफ नहीं करूंगी राज, अगर तुम्हें इतना है तो तुम ही साफ कर लो। ये सब मेस तुमने किया है तो तुम ही साफ करो। सर मैं तो यहाँ पे श्रुति को उसका सामान लौटाने आया था। हमारा ब्रेकअप हो गया तो क्या हुआ? आई जस्ट वॉन्टेड हर टू बी हैप्पी। हाँ राज, मेरे पैसे चुराकर मुझ पर ये एहसान जता रहे हो? लिसन, ये सामान वामान छोड़ो और तुम दोनों निकलो यहां से राइट नाउ। थैंक यू। ये थैंक यू सुबह के लिए था या कल वाली रात के लिए? कल रात क्या सच में कुछ हुआ था हमारे बीच? ये लो, मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए। मैरिज कॉन्ट्रैक्ट? सिर्फ 1 साल के लिए बस, तुम्हारे टर्म्स के हिसाब से। मतलब आपको अपना स्कैंडल ठीक करने के लिए मुझसे शादी करनी होगी? हाँ, सिर्फ 1 साल के लिए बस। हमारी कंपनी की रेपुटेशन दांव पर है। तुम 1 साल के लिए मेरी बीवी बन जाओ, सब ठीक हो जाएगा। लिसन, 1 साल के बाद जब हमारी कंपनी पब्लिक हो जाएगी, उसके बाद तुम ये रिश्ता खत्म कर सकती हो। और उस वक्त और एफर्ट के लिए तुम्हें जितने पैसे चाहिए वो मिलेंगे। ये सब कुछ मेंशन है कॉन्ट्रैक्ट। हेलो, यस डॉक्टर, मैं अभी आती हूँ। थैंक यू डॉक्टर। मिस्टर चौहान, फर्स्टली थैंक यू फॉर द ऑफर। मैं जानती हूँ कि काफी ऐसी लड़कियां होंगी जो आपसे शादी करना पसंद करेंगी, पर उनमें से मैं एक नहीं हूँ।
मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए सर। शादी मेरे लिए कोई डील नहीं है। आई होप कि आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है वो बहुत जल्दी सॉर्ट आउट हो जाए। मैं आपसे कल ऑफिस में मिलती हूँ। काफी अलग है ये लड़की। थैंक यू सर। तुम ठीक हो? वैसे तुम्हारे लिए गुड न्यूज है, हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए ना डोनर मिल गया है। नहीं श्रुति, मैं ये सर्जरी नहीं करवा सकता। 1 करोड़ कहां से लाएंगे हम? कैसे पैसे देंगे? तुम उसकी टेंशन मत लो। मेरे जो बॉस है ना वो बहुत अच्छे हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूंगी। श्रुति, तुम सिर्फ एक सेक्रेटरी हो, उनकी कोई बीवी नहीं हो जो तुम्हें इतना पैसा देंगे वो। तुम अभी इन सब पे बिल्कुल ध्यान मत दो। अभी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारी सर्जरी। तुम फ्रूट्स खाओ। मैं आती हूँ। हाँ, मुझे ये पैसे चाहिए समय के लिए। कुछ भी करना पड़े मैं करूंगी। अगर राज ने वो पैसे नहीं चुराए होते तो हेलो। सो लेट्स गेट मैरिड। हाँ, पर मेरी एक शर्त है। बस 1 करोड़ और तुम ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दो। मैं इसे 10 गुना ज्यादा भी दे सकता हूँ। 1 करोड़ काफी है। पहली बार किसी को पैसे रिजेक्ट करते देखा है। ओके। मेरी शर्त मतलब हमारे बीच में कोई प्यार नहीं होगा, कोई फिजिकल कुछ नहीं होगा। दिस इज प्योरली प्रोफेशनल डील। यस, कोई प्यार नहीं, कोई फिजिकल रिलेशनशिप नहीं। और वैसे भी हम दोनों पब्लिक की नजरों में रहेंगे। 1 साल के बाद कंपनी पब्लिक हो जाएगी तो मुझसे डिवोर्स ले सकती है। ओके। और अगर किसी को हमारी शादी के सीक्रेट के बारे में पता चला तो? मुझे बस अपनी दादी और वेरियन को कन्विंस कराना। दोनों ही बहुत टफ कैंडिडेट्स हैं। अगर उन्हें सच पता चल गया तो ये कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ एक पेपर रह जाएगा। मुझे समय के ऑपरेशन के लिए किसी भी हालत में वो पैसे चाहिए। श्रुति, ये तुम्हारा आखिरी मौका। अगर तुम्हें ना कहना है तुम अभी कह सकती। डील डन। तो सर कभी मिलना है आपके दादी और आपके भाई से? संडे। और उससे पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस। रणबीर, ओह शिट। दादी, एक्ट नॉर्मल एंड नेचुरल। हमारा टेस्ट अभी से शुरू। ओके। क्या किया मैंने अपने बॉस के साथ? ओ गॉड श्रुति, तू सोच क्या रही थी? का नाम क्या है? रणवीर चौहान के साथ आपका आप दोनों रिलेशनशिप में हैं? जवाब दीजिए ना। सर, जवाब दीजिए ना। मैम बोलिए, जवाब दीजिए सर। जवाब दीजिए।
सर सर, जवाब दीजिए, सर। वो काम नहीं, सर। निकलो यहाँ से। तुम ठीक हो? मैं जरूर मेरे भाई वीरेन ने भेजा होगा। हेलो रणबीर, ये क्या तमाशा है? हर न्यूज चैनल पे ये तुम्हारा स्कैंडल चल रहा है। हमारी कंपनी पब्लिक होने वाली है और तुम किसी ऐरी गैरी लड़की के साथ रात बिता रहे हो। कंपनी की रेपुटेशन का क्या होगा? तुम्हारे इस इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर की वजह से मैं तुम्हारी जगह वीरेन को सीईओ बनाने वाली हूँ। दादी वो कोई रैंडम लड़की नहीं है। दादी वो मेरी मंगेतर है। दादी वो मेरी मंगेतर है। मैं आपकी मंगेतर कब से हुई सर? आपने ऐसे क्यों बोला? लिसन, डोंट वरी, मैं संभाल लूंगा। ओके लेकिन wait. सुनो, अभी तुम यहाँ से निकलो और होटल के बैक गेट से जाना प्लीज। सुनो, एक कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्ट कराना है, आज शाम तक हो जाना चाहिए। दरवाजा खुला कैसे? राज, तुम यहाँ कर क्या रहे हो? अपना सामान लेने आया। हमारे ब्रेकअप को 6 महीने हो गए हैं राज। अब कौन सा सामान लेने आए हो? यही जो मेरा सामान है, और वैसे भी ये टीवी, ये फ्रिज सब मैंने ही खरीदा था। भूल गई क्या? राज, तुम भी जानते हो कि तुम झूठ बोल रहे हो। ये सारा सामान मैंने अपने पैसों से खरीदा है। और राज, जब तुम यहाँ रहते भी थे ना, तब भी यहाँ का रेंट का पैसा, यहाँ का राशन का पैसा और मेरे भाई की ट्रीटमेंट भी मैं ही कर रही हूँ। तो अब हिसाब करोगी हर एक चीज का? राज, हम शादी करने वाले थे और तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे संभालोगे। शादी? सीरियसली श्रुति, तुम्हें ही शादी करनी थी? अरे तुम्हारे पास मुझे देने के लिए कुछ था ही नहीं। तुम डूबी रहती थी अपने भाई के मेडिकल बिल्स के अंदर। राज, वो तुम्हें अपना बड़ा भाई मानता था और ये घड़ी, ये उसी की दी हुई है ना? राज, बेबी लेट्स गो। श्रुति, मेरे राज से दूर रहो। तुम अपनी औकात भूल गई हो लगता है। तुम्हें पता नहीं चल रहा, राज मेरा है, तुम्हारा नहीं। और हाँ, तुम्हारी जैसी 2 कौड़ी की लड़की के साथ ना राज अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकता। तुमने सही कहा बेबी, छोड़ो इसे, हम चलते हैं। रुको राज, तुम ऐसे जा नहीं सकते। क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम उसे पा सकती हो? कितनी पैथेटिक हो यार तुम। मैं पैथेटिक हूं? अपने आप को देखा है? एंड सॉरी टू से, तुम राज की साइड चिक थी, हो और हमेशा रहोगी। और तुम राज, मुझे तो अब तक समझ नहीं आया कि तुमने इसके लिए मुझे छोड़ा। यू नो व्हाट, दीक्षा के पास वो सब कुछ है जो तुम्हारे पास कभी नहीं था। क्लास, पैसा, और दीक्षा का भाई ना अरबपति है। दीक्षा से प्यार करते हो, दीक्षा के भाई के पैसों से। हाँ श्रुति, ये रिंग देख रही हो? राज ने दिलाई, पूरी 1 करोड़ की। ये वही रिंग है ना जिसके लिए तुम राज के पास भीख मांगा करती थी? अब मैं उसकी मंगेतर हूं, तुम नहीं। सो यू जस्ट बैक ऑफ। 1 करोड़? राज, तुम ये अफोर्ड कैसे कर सकते हो? राज, तुमने ये हमारे जॉइंट अकाउंट से पैसे तो नहीं निकाले ना? तुम जानते हो राज कि वो पैसे मेरे भाई के ऑपरेशन के लिए थे। कम ऑन श्रुति, हम दोनों को पता है उस अकाउंट में ज्यादा पैसे मेरे थे। नहीं नहीं, तुम जानते हो वो पैसे मेरे भाई के ट्रीटमेंट के लिए थे। मैंने बहुत मुश्किल से सेव किए थे। राज प्लीज ऐसे मत करो, राज प्लीज। मैं ओह श्रुति, टूट गई। आई एम सो सॉरी श्रुति। अब ये क्लासेस भी तुम्हारी अपाइज भाई की तरह बेकार हो गई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने मुंह से मेरे भाई का नाम लेने की? तेरी हिम्मत कैसे मुझे हाथ लगाने की?
तेरी जैसी लड़की ना मेरे जूते तले रहती है। दीक्षा नो। ये नमूना कौन है? ये रणवीर चौहान है, हमारी कंपनी का सबसे बड़ा क्लाइंट। श्रुति पर कॉफी किसने गिराई? सर वो गलती से हो गया सर, प्लीज माफ कर दीजिए इसे। से सॉरी। राज, मैं इस 2 टकी की लड़की से माफी नहीं मांगने वाली। सिर्फ माफी मांगने से नहीं चलेगा। तुम दोनों ने जो मेस क्रिएट किया है, तुम दोनों से साफ करो अभी। तुमने सुना ना, साफ करो। मैं साफ नहीं करूंगी राज, अगर तुम्हें इतना है तो तुम ही साफ कर लो। ये सब मेस तुमने किया है तो तुम ही साफ करो। सर मैं तो यहाँ पे श्रुति को उसका सामान लौटाने आया था। हमारा ब्रेकअप हो गया तो क्या हुआ? आई जस्ट वॉन्टेड हर टू बी हैप्पी। हाँ राज, मेरे पैसे चुराकर मुझ पर ये एहसान जता रहे हो। लिसन, ये सामान वामान छोड़ो और तुम दोनों निकलो यहां से राइट नाउ। थैंक यू। ये थैंक यू सुबह के लिए था या कल वाली रात के लिए? कल रात क्या सच में कुछ हुआ था हमारे बीच? ये लो, मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए। मैरिज कॉन्ट्रैक्ट? सिर्फ 1 साल के लिए बस, तुम्हारे टर्म्स के हिसाब से। मतलब आपको अपना स्कैंडल ठीक करने के लिए मुझसे शादी करनी होगी? हाँ, सिर्फ 1 साल के लिए बस। हमारी कंपनी की रेपुटेशन दांव पर है। तुम 1 साल के लिए मेरी बीवी बन जाओ, सब ठीक हो जाएगा। लिसन, 1 साल के बाद जब हमारी कंपनी पब्लिक हो जाएगी, उसके बाद तुम ये रिश्ता खत्म कर सकती हो। और उस वक्त और एफर्ट के लिए तुम्हें जितने पैसे चाहिए वो मिलेंगे। ये सब कुछ मेंशन है कॉन्ट्रैक्ट में। हेलो, यस डॉक्टर, मैं अभी आती हूँ। थैंक यू डॉक्टर। मिस्टर चौहान, फर्स्टली थैंक यू फॉर द ऑफर। मैं जानती हूँ कि काफी ऐसी लड़कियां होंगी जो आपसे शादी करना पसंद करेंगी, पर उनमें से मैं एक नहीं हूँ। आई मीन मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए सर, शादी मेरे लिए कोई डील नहीं है। आई होप कि आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है वो बहुत जल्दी सॉर्ट आउट हो जाए। मैं आपसे कल ऑफिस में मिलती हूँ। काफी अलग है ये लड़की। थैंक यू सर। तुम ठीक हो? वैसे तुम्हारे लिए गुड न्यूज है, हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए ना डोनर मिल गया है। नहीं श्रुति, मैं ये सर्जरी नहीं करवा सकता। 1 करोड़ कहां से लाएंगे हम? कैसे पैसे देंगे? तुम उसकी टेंशन मत लो, मेरे जो बॉस है ना वो बहुत अच्छे हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूंगी। श्रुति, तुम सिर्फ एक सेक्रेटरी हो, उनकी कोई बीवी नहीं हो जो तुम्हें इतना पैसा देंगे वो। तुम अभी इन सब पे बिल्कुल ध्यान मत दो, अभी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारी सर्जरी। तुम फ्रूट्स खाओ। मैं आती हूँ। हाँ, मुझे ये पैसे चाहिए, समय के लिए। कुछ भी करना पड़े मैं करूंगी। अगर राज ने वो पैसे नहीं चुराए होते तो। हेलो, सो लेट्स गेट मैरिड। हाँ, पर मेरी एक शर्त है। बस 1 करोड़ और तुम ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दो। मैं इसे 10 गुना ज्यादा भी दे सकता हूँ। 1 करोड़ काफी है। पहली बार किसी को पैसे रिजेक्ट करते देखा है। ओके।
मेरी शर्त, मतलब हमारे बीच में कोई प्यार नहीं होगा, कोई फिजिकल कुछ नहीं होगा। दिस इज प्योरली प्रोफेशनल डील। यस, कोई प्यार नहीं, कोई फिजिकल रिलेशनशिप नहीं। और वैसे भी हम दोनों पब्लिक की नजरों में रहेंगे। 1 साल के बाद कंपनी पब्लिक हो जाएगी तो मुझसे डिवोर्स ले सकती है। ओके? और अगर किसी को हमारी शादी के सीक्रेट के बारे में पता चला तो? मुझे बस अपनी दादी और वीरेन को कन्विंस कराना। दोनों ही बहुत टफ कैंडिडेट्स। अगर उन्हें ये सच पता चल गया तो ये कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ एक पेपर रह जाए। मुझे समय के ऑपरेशन के लिए किसी भी हालत में वो पैसे चाहिए। श्रुति, ये तुम्हारा आखिरी मौका। अगर तुम्हें ना कहना है तुम अभी कह सकती। डील डन। तो सर कभी मिलना है आपके दादी और आपके भाई से? संडे। और उससे पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस। रणबीर, ओ शिट। दादी, एक्ट नॉर्मल एंड नेचुरल। हमारा टेस्ट अभी से शुरू। ओके? क्या किया मैंने अपने बॉस के साथ? ओ गॉड श्रुति, तू सोच क्या रही थी? आपका नाम क्या है? रणवीर चौहान के साथ आपका आप दोनों रिलेशनशिप में हैं? मैम, जवाब दीजिए ना। सर, जवाब दीजिए ना। मैम बोलिए, जवाब दीजिए सर। जवाब दीजिए। निकलो यहाँ से। तुम ठीक हो? मैं जरूर मेरे भाई वीरेन ने भेजा होगा। हेलो रणबीर, ये क्या तमाशा है? हर न्यूज चैनल पे ये तुम्हारा स्कैंडल चल रहा है। हमारी कंपनी पब्लिक होने वाली है और तुम किसी ऐरे गहरे लड़के के साथ रात बिता रहे हो। कंपनी की रेपुटेशन का क्या होगा? तुम्हारे इस इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर की वजह से मैं तुम्हारी जगह वीरेन को सीईओ बनाने वाली हूँ। दादी वो कोई रैंडम लड़की नहीं है। दादी वो मेरी मंगेतर है। दादी वो मेरी मंगेतर है। मैं आपकी मंगेतर कब से हुई सर? आपने ऐसे क्यों बोला? लिसन, डोंट वरी, मैं संभाल लूंगा। ओके? लेकिन सुनो, अभी तुम यहां से निकलो और होटल के बैक गेट से जाना प्लीज। सुनो, एक कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्ट कराओ ना। आज शाम तक हो जाना चाहिए। दरवाजा खुला कैसे? राज, तुम यहाँ कर क्या रहे हो? अपना सामान लेने आओ। हमारे ब्रेकअप को 6 महीने हो गए हैं राज। अब कौन सा सामान लेने आए हो? ये जो मेरा सामान है, और वैसे भी ये टीवी, ये फ्रिज, सब मैंने ही खरीदा था। भूल गई क्या? राज, तुम भी जानते हो कि तुम झूठ बोल रहे हो। ये सारा सामान मैंने अपने पैसों से खरीदा है।
और राज जब तुम यहाँ रहते भी थे ना, तब भी यहाँ का रेंट का पैसा, यहाँ का राशन का पैसा और मेरे भाई की ट्रीटमेंट भी मैं ही कर रही हूँ। तो अब हिसाब करोगी हर एक चीज का? आज हम शादी करने वाले थे और तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे संभालोगे। शादी? सीरियसली श्रुति, तुम्हें ही शादी करनी थी? अरे तुम्हारे पास मुझे देने के लिए कुछ था ही नहीं। तुम डूबी रहती थी अपने भाई के मेडिकल बिल्स के अंदर। राज, वो तुम्हें अपना बड़ा भाई मानता था और ये घड़ी, ये उसी की दी हुई है ना? राज बेबी, लेट्स गो। श्रुति, मेरे राज से दूर रहो। तुम अपनी औकात भूल गई हो लगता है। तुम्हें पता नहीं चल रहा, राज मेरा है, तुम्हारा नहीं। और हाँ, तुम्हारी जैसी 2 कौड़ी की लड़की के साथ ना राज अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकता। तुमने सही कहा बेबी, छोड़ो इसे, हम चलते हैं। रुको राज, तुम ऐसे जा नहीं सकते। क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम उसे पा सकती हो? कितनी पैथेटिक हो यार तुम। मैं पैथेटिक हूं? अपने आप को देखा है? एंड सॉरी टू से, तुम राज की साइड चिक थी, हो और हमेशा रहोगी। और तुम राज, मुझे तो अब तक समझ नहीं आया कि तुमने इसके लिए मुझे छोड़ा। यू नो व्हाट, दीक्षा के पास वो सब कुछ है जो तुम्हारे बस कभी नहीं था। क्लास, पैसा, और दीक्षा का भाई ना अरबपति है। दीक्षा से प्यार करते हो, दीक्षा के भाई के पैसों से। हाँ श्रुति, ये रिंग देख रही हो? राज ने दिलाई, पूरी 1 करोड़ की। ये वही रिंग है ना जिसके लिए तुम राज के पास भीख मांगा करती थी? अब मैं उसकी मंगेतर हूं, तुम नहीं। सो यू जस्ट बैक ऑफ। 1 करोड़? राज, तुम ये अफोर्ड कैसे कर सकते हो? राज, तुमने ये हमारे जॉइंट अकाउंट से पैसे तो नहीं निकाले ना? तुम जानते हो राज कि वो पैसे मेरे भाई के ऑपरेशन के लिए थे। कम ऑन श्रुति, हम दोनों को पता है उस अकाउंट में ज्यादा पैसे मेरे थे। नहीं नहीं, तुम जानते हो वो पैसे मेरे भाई के ट्रीटमेंट के लिए थे। मैंने बहुत मुश्किल से सेव किए थे। राज प्लीज ऐसे मत करो, राज प्लीज। मैं ओह श्रुति, टूट गई। आई एम सो सॉरी श्रुति। अब ये क्लासेस भी तुम्हारी अपाइज भाई की तरह बेकार हो गई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने मुंह से मेरे भाई का नाम लेने की? तेरी हिम्मत कैसे मुझे हाथ लगाने की? तेरी जैसी लड़की ना मेरे जूते तले रहती है। दीक्षा नो! ये नमूना कौन है? ये रणवीर चौहान है, हमारी कंपनी का सबसे बड़ा क्लाइंट। श्रुति पर कॉफी किसने गिराई? सर वो गलती से हो गया सर, प्लीज माफ कर दीजिए इसे। से सॉरी। राज, मैं इस 2 टके की लड़की से माफी नहीं मांगने वाली। सिर्फ माफी मांगने से नहीं चलेगा। तुम दोनों ने जो मेस क्रिएट किया है, तुम दोनों से साफ करो अभी। तुमने सुना ना, साफ करो। मैं साफ नहीं करूंगी राज, अगर तुम्हें इतना है तो तुम ही साफ कर लो। ये सब मेस तुमने किया है तो तुम ही साफ करो। सर मैं तो यहाँ पे श्रुति को उसका सामान लौटाने आया था। हमारा ब्रेकअप हो गया तो क्या हुआ? आई जस्ट वॉन्टेड हर टू बी हैप्पी। हाँ राज, मेरे पैसे चुराकर मुझ पर ही एहसान जता रहे हो। लिसन, ये सामान वामान छोड़ो और तुम दोनों निकलो यहां से राइट नाउ। थैंक यू। ये थैंक यू सुबह के लिए था या कल वाली रात के लिए? कल रात क्या सच में कुछ हुआ था हमारे बीच? ये लो, मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए। मैरिज कॉन्ट्रैक्ट? सिर्फ 1 साल के लिए बस।
तुम्हारे टर्म्स के हिसाब से। मतलब आपको अपना स्कैंडल ठीक करने के लिए मुझसे शादी करनी होगी? हाँ, सिर्फ 1 साल के लिए बस। हमारी कंपनी की रेपुटेशन दांव पर है। तुम 1 साल के लिए मेरी बीवी बन जाओ, सब ठीक हो जाएगा। लिसन, 1 साल के बाद जब हमारी कंपनी पब्लिक हो जाएगी, उसके बाद तुम ये रिश्ता खत्म कर सकती हो। और उस वक्त और एफर्ट के लिए तुम्हें जितने पैसे चाहिए वो मिलेंगे। ये सब कुछ मेंशन है कॉन्ट्रैक्ट में। हेलो, यस डॉक्टर, मैं अभी आती हूँ। थैंक यू डॉक्टर। मिस्टर चौहान, फर्स्टली थैंक यू फॉर द ऑफर। मैं जानती हूँ कि काफी ऐसी लड़कियां होंगी जो आपसे शादी करना पसंद करेंगी, पर उनमें से मैं एक नहीं हूँ। आई मीन, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए सर, शादी मेरे लिए कोई डील नहीं है। आई होप कि आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत जल्दी सॉर्ट आउट हो जाए। मैं आपसे कल ऑफिस में मिलती हूँ। काफी अलग है ये लड़की। थैंक यू सर। तुम ठीक हो? वैसे तुम्हारे लिए गुड न्यूज है, हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए ना डोनर मिल गया है। नहीं श्रुति, मैं ये सर्जरी नहीं करवा सकता। 1 करोड़ कहां से लाएंगे हम? कैसे पैसे देंगे? तुम उसकी टेंशन मत लो, मेरे जो बॉस है ना वो बहुत अच्छे हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूंगी। श्रुति, तुम सिर्फ एक सेक्रेटरी हो, उनकी कोई बीवी नहीं हो जो तुम्हें इतना पैसा देंगे वो। तुम अभी इन सब पे बिल्कुल ध्यान मत दो, अभी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारी सर्जरी। तुम फ्रूट्स खाओ। मैं आती हूँ। हाँ, मुझे ये पैसे चाहिए, समय के लिए। कुछ भी करना पड़े मैं करूंगी। अगर राज ने वो पैसे नहीं चुराए होते तो हेलो, सो लेट्स गेट मैरिड। हाँ, पर मेरी एक शर्त है। बस 1 करोड़ और तुम ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दो। मैं इसे 10 गुना ज्यादा भी दे सकता हूँ। 1 करोड़ काफी है। पहली बार किसी को पैसे रिजेक्ट करते देखा है। ओके। मेरी शर्त, मतलब हमारे बीच में कोई प्यार नहीं होगा, कोई फिजिकल कुछ नहीं होगा। दिस इज प्योरली प्रोफेशनल डील। यस, कोई प्यार नहीं, कोई फिजिकल रिलेशनशिप नहीं। और वैसे भी हम दोनों पब्लिक की नजरों में रहेंगे। 1 साल के बाद कंपनी पब्लिक हो जाएगी तो मुझसे डिवोर्स ले सकती है। ओके। और और अगर किसी को हमारी शादी के सीक्रेट के बारे में पता चला तो? मुझे बस अपनी दादी और वेरियन को कन्विंस कराना। दोनों ही बहुत टफ कैंडिडेट्स हैं। अगर उन्हें ये सच पता चल गया तो ये कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ एक पेपर रह जाएगा। मुझे समय के ऑपरेशन के लिए किसी भी हालत में वो पैसे चाहिए। श्रुति, ये तुम्हारा आखिरी मौका। अगर तुम्हें ना कहना है तुम अभी कह सकती। डील डन। तो सर कभी मिलना है आपके दादी और आपके भाई से? संडे। और उससे पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस। रणबीर, ओ शिट। दादी, एक्ट नॉर्मल एंड नेचुरल। हमारा टेस्ट अभी से शुरू। ओके।
क्या किया मैंने मेरे बॉस के साथ? ओ गॉड श्रुति, तू सोच क्या रही थी? का नाम क्या है? रणवीर चौहान के साथ आपका आप दोनों क्या- रिलेशनशिप आप दोनों में हैं? रिलेशनशिप में हैं? जवाब दीजिए ना। क्या रिलेशनशिप में आप दोनों? मैम बोलिए, जवाब दीजिए सर। जवाब दीजिए सर निकलो यहाँ से। तुम ठीक हो? मैं जरूर मेरे भाई वीरेन ने भेजा होगा। हेलो रणबीर, ये क्या तमाशा है? हर न्यूज चैनल पे ये तुम्हारा स्कैंडल चल रहा है। हमारी कंपनी पब्लिक होने वाली है और तुम किसी ऐरी गहरी लड़की के साथ रात बिता रहे हो। कंपनी की रेपुटेशन का क्या होगा? तुम्हारे इस इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर की वजह से मैं तुम्हारी जगह वीरेन को सीईओ बनाने वाली हूँ। दादी वो कोई रैंडम लड़की नहीं है दादी, वो मेरी मंगेतर है। दादी वो मेरी मंगेतर है। मैं आपकी मंगेतर कब से हुई सर? आपने ऐसे क्यों बोला? लिसन, डोंट वरी, मैं संभाल लूंगा। ओके लेकिन wait. सुनो, अभी तुम यहाँ से निकलो और होटल के बैक गेट से जाना प्लीज। सुनो, एक कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्ट कराओ ना, आज शाम तक हो जाना चाहिए। दरवाजा खुला कैसे है? राज, तुम यहाँ कर क्या रहे हो? अपना सामान लेने आओ। हमारी ब्रेकअप को 6 महीने हो गए हैं राज। अब कौन सा सामान लेने आए हो? यही जो मेरा सामान है, और वैसे भी ये टीवी, ये फ्रिज सब मैंने ही खरीदा था, भूल गई क्या? राज, तुम भी जानते हो कि तुम झूठ बोल रहे हो। ये सारा सामान मैंने अपने पैसों से खरीदा है। और राज, जब तुम यहाँ रहते भी थे ना, तब भी यहाँ का रेंट का पैसा, यहाँ का राशन का पैसा और मेरे भाई की ट्रीटमेंट भी मैं ही कर रही हूँ। तो अब हिसाब करोगी हर एक चीज का? राज, हम शादी करने वाले थे और तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे संभालोगे। शादी? सीरियसली श्रुति, तुम्हें शादी करनी थी? अरे तुम्हारे पास मुझे देने के लिए कुछ था ही नहीं। तुम डूबी रहती थी अपने भाई के मेडिकल बिल्स के अंदर। राज, वो तुम्हें अपना बड़ा भाई मानता था और ये घड़ी, ये उसी की दी हुई है ना? श्रुति, मेरे राज से दूर रहो। तुम अपनी औकात भूल गई हो लगता है। तुम्हें पता नहीं चल रहा, राज मेरा है, तुम्हारा नहीं। और हाँ, तुम्हारी जैसी 2 कौड़ी की लड़की के साथ ना राज अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकता। तुमने सही कहा बेबी, छोड़ो इसे, हम चलते हैं। रुको राज, तुम ऐसे जा नहीं सकते। क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम उसे पा सकती हो? कितनी पैथेटिक हो यार तुम। मैं पैथेटिक हूं? अपने आप को देखा है? एंड सॉरी टू से, तुम राज की साइड चिक थी, हो और हमेशा रहोगी। और तुम राज, मुझे तो अब तक समझ नहीं आया कि तुमने इसके लिए मुझे छोड़ा। यू नो व्हाट, दीक्षा के पास वो सब कुछ है जो तुम्हारे पास कभी नहीं था। क्लास, पैसा, और दीक्षा का भाई ना अरबपति है। दीक्षा से प्यार करते हो, दीक्षा के भाई के पैसों से। हाँ श्रुति, ये रिंग देख रही हो? राज ने दिलाई, पूरी 1 करोड़ की। ये वही रिंग है ना जिसके लिए तुम राज के पास भीख मांगा करती थी? अब मैं उसकी मंगेतर हूं, तुम नहीं। सो यू जस्ट बैक ऑफ। 1 करोड़? राज, तुम ये अफोर्ड कैसे कर सकते हो? राज, तुमने ये हमारे जॉइंट अकाउंट से पैसे तो नहीं निकाले ना? तुम जानते हो राज कि वो पैसे मेरे भाई के ऑपरेशन के लिए थे। कम ऑन श्रुति, हम दोनों को पता है उस अकाउंट में ज्यादा पैसे मेरे थे।
नहीं नहीं, तुम जानते हो वो पैसे मेरे भाई के ट्रीटमेंट के लिए थे, मैंने बहुत मुश्किल से सेव किए थे। राज प्लीज ऐसे मत करो, राज प्लीज। मैं ओ श्रुति, टूट गई। आई एम सो सॉरी श्रुति। अब ये क्लासेस भी तुम्हारी अपाहिज भाई की तरह बेकार हो गई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने मुंह से मेरे भाई का नाम लेने की? तेरी हिम्मत कैसे मुझे हाथ लगाने की? तेरी जैसी लड़की ना मेरे जूते तले रहती है। दीक्षा नो। ये नमूना कौन है? ये रणवीर चौहान है, हमारी कंपनी का सबसे बड़ा क्लाइंट। श्रुति पर कॉफी किसने गिराई? सर वो गलती से हो गया सर, प्लीज माफ कर दीजिए इसे। से सॉरी। राज, मैं इस 2 टके की लड़की से माफी नहीं मांगने वाली। सिर्फ माफी मांगने से नहीं चलेगा। तुम दोनों ने जो मेस क्रिएट किया है, तुम दोनों से साफ करो अभी। तुमने सुना ना, साफ करो। मैं साफ नहीं करूंगी राज, अगर तुम्हें इतना है तो तुम ही साफ कर लो। ये सब मेस तुमने किया है तो तुम ही साफ करो। सर मैं तो यहाँ पे श्रुति को उसका सामान लौटाने आया था। हमारा ब्रेकअप हो गया तो क्या हुआ? आई जस्ट वॉन्टेड हर टू बी हैप्पी। हाँ राज, मेरे पैसे चुराकर मुझ पर ही एहसान जता रहे हो। लिसन, ये सामान वामान छोड़ो और तुम दोनों निकलो यहां से राइट नाउ। थैंक यू। ये थैंक यू सुबह के लिए था या कल वाली रात के लिए? कल रात क्या सच में कुछ हुआ था हमारे बीच? ये लो, मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए। मैरिज कॉन्ट्रैक्ट? सिर्फ 1 साल के लिए बस, तुम्हारे टर्म्स के हिसाब से। मतलब आपको अपना स्कैंडल ठीक करने के लिए मुझसे शादी करनी होगी? हाँ, सिर्फ 1 साल के लिए बस। हमारी कंपनी की रेपुटेशन दाव पर है। तुम 1 साल के लिए मेरी बीवी बन जाओ, सब ठीक हो जाएगा। लिसन, 1 साल के बाद जब हमारी कंपनी पब्लिक हो जाएगी, उसके बाद तुम ये रिश्ता खत्म कर सकती हो। और उस वक्त और एफर्ट के लिए तुम्हें जितने पैसे चाहिए वो मिलेंगे। ये सब कुछ मेंशन है कॉन्ट्रैक्ट में। हेलो, यस डॉक्टर, मैं अभी आती हूँ। थैंक यू डॉक्टर। मिस्टर चौहान, फर्स्टली थैंक यू फॉर द ऑफर। मैं जानती हूँ कि काफी ऐसी लड़कियां होंगी जो आपसे शादी करना पसंद करेंगी, पर उनमें से मैं एक नहीं हूँ। आई मीन मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए सर, शादी मेरे लिए कोई डील नहीं है। आई होप कि आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत जल्दी सॉर्ट आउट हो जाए। मैं आपसे कल ऑफिस में मिलती हूँ। काफी अलग है ये लड़की। थैंक यू सर। तुम ठीक हो? वैसे तुम्हारे लिए गुड न्यूज है, हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए ना डोनर मिल गया है। नहीं श्रुति, मैं ये सर्जरी नहीं करवा सकता। 1 करोड़ कहां से लाएंगे हम? कैसे पैसे देंगे? तुम उसकी टेंशन मत लो, मेरे जो बॉस है ना वो बहुत अच्छे हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूंगी। श्रुति, तुम सिर्फ एक सेक्रेटरी हो, उनकी कोई बीवी नहीं हो जो तुम्हें इतना पैसा देंगे वो। तुम अभी इन सब पे बिल्कुल ध्यान मत दो, अभी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारी सर्जरी। तुम फ्रूट्स खाओ। मैं आती हूँ। हाँ, मुझे ये पैसे चाहिए समय के लिए, कुछ भी करना पड़े मैं करूंगी। अगर राज ने वो पैसे नहीं चुराए होते तो हेलो
सो लेट्स गेट मैरिड। हाँ, पर मेरी एक शर्त है। बस 1 करोड़ और तुम ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दो। मैं इसे 10 गुना ज्यादा भी दे सकता हूँ। 1 करोड़ काफी है। पहली बार किसी को पैसे रिजेक्ट करते देखा है। ओके। मेरी शर्त, मतलब हमारे बीच में कोई प्यार नहीं होगा, कोई फिजिकल कुछ नहीं होगा। दिस इज प्योरली प्रोफेशनल डील। यस, कोई प्यार नहीं, कोई फिजिकल रिलेशनशिप नहीं। और वैसे भी हम दोनों पब्लिक की नजरों में रहेंगे। 1 साल के बाद कंपनी पब्लिक हो जाएगी तो मुझसे डिवोर्स ले सकती है। ओके। और और अगर किसी को हमारी शादी के सीक्रेट के बारे में पता चला तो? मुझे बस अपनी दादी और वीरेन को कन्विंस कराना। दोनों ही बहुत टफ कैंडिडेट्स हैं। अगर उन्हें ये सच पता चल गया तो ये कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ एक पेपर रह जाए। मुझे समय के ऑपरेशन के लिए किसी भी हालत में वो पैसे चाहिए। श्रुति, ये तुम्हारा आखिरी मौका। अगर तुम्हें ना कहना है तुम अभी कह सकती। डील डन। तो सर कभी मिलना है आपके दादी और आपके भाई से? संडे। और उससे पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस। रणबीर, ओ शिट। दादी, एक्ट नॉर्मल एंड नेचुरल। हमारा टेस्ट अभी से शुरू। ओके। क्या किया मैंने? अरे बॉस के साथ। ओ गॉड श्रुति, तू सोच क्या रही थी? का नाम क्या है? रणवीर चौहान के साथ आपका आप दोनों रिलेशनशिप में हैं? जवाब दीजिए ना। सर जवाब दीजिए ना। मैम बोलिए, जवाब दीजिए सर। सर जवाब दीजिए सर। निकलो यहाँ से। तुम ठीक हो? मैं जरूर मेरे भाई वीरेन ने भेजा होगा। हेलो रणबीर, ये क्या तमाशा है? हर न्यूज चैनल पे ये तुम्हारा स्कैंडल चल रहा है। हमारी कंपनी पब्लिक होने वाली है और तुम किसी ऐरे गहरे लड़के के साथ रात बिता रहे हो। कंपनी की रेपुटेशन का क्या होगा? तुम्हारे इस इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर की वजह से मैं तुम्हारी जगह वीरेन को सीईओ बनाने वाली हूँ। दादी वो कोई रैंडम लड़की नहीं है। दादी वो मेरी मंगेतर है। दादी वो मेरी मंगेतर है। मैं आपकी मंगेतर कब से हुई सर? आपने ऐसे क्यों बोला? लिसन, डोंट वरी, मैं संभालूंगा। ओके लेकिन सुनो, अभी तुम यहां से निकलो और होटल के बैक गेट से आना प्लीज। सुनो, एक कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्ट कराओ ना, आज शाम तक हो जाना चाहिए।
दरवाजा खुला कैसे है? राज तुम यहाँ कर क्या रहे हो? अपना सामान लेने आया। हमारे ब्रेकअप को 6 महीने हो गए हैं राज। अब कौन सा सामान लेने आए हो? यही जो मेरा सामान है। और वैसे भी ये टीवी, ये फ्रिज सब मैंने ही खरीदा था। भूल गई क्या? राज तुम भी जानते हो कि तुम झूठ बोल रहे हो। ये सारा सामान मैंने अपने पैसों से खरीदा है। और राज जब तुम यहाँ रहते भी थे ना, तब भी यहाँ का रेंट का पैसा, यहाँ का राशन का पैसा और मेरे भाई की ट्रीटमेंट भी मैं ही कर रही हूँ। तो अब हिसाब करोगी हर एक चीज का? आज हम शादी करने वाले थे और तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे संभालोगे। शादी? सीरियसली श्रुति, तुम्हें शादी करनी थी? अरे तुम्हारे पास मुझे देने के लिए कुछ था ही नहीं। तुम डूबी रहती थी अपने भाई के मेडिकल बिल्स के अंदर। राज वो तुम्हें अपना बड़ा भाई मानता था और ये घड़ी ये उसी की दी हुई है ना? राज बेबी लेट्स गो। श्रुति, मेरे राज से दूर रहो। तुम अपनी औकात भूल गई हो लगता है। तुम्हें पता नहीं चल रहा, राज मेरा है, तुम्हारा नहीं। और हाँ, तुम्हारी जैसी 2 कौड़ी की लड़की के साथ ना राज अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकता। तुमने सही कहा बेबी, छोड़ो इसे, हम चलते हैं। रुको राज, तुम ऐसे जा नहीं सकते। क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम उसे पा सकती हो? कितनी पैथेटिक हो यार तुम। मैं पैथेटिक हूं? अपने आप को देखा है? एंड सॉरी टू से, तुम राज की साइड चिक थी, हो और हमेशा रहोगी। और तुम राज, मुझे तो अब तक समझ नहीं आया कि तुमने इसके लिए मुझे छोड़ा। यू नो व्हाट, दीक्षा के पास वो सब कुछ है जो तुम्हारे पास कभी नहीं था। क्लास, पैसा, और दीक्षा का भाई ना अरबपति है। दीक्षा से प्यार करते हो, दीक्षा के भाई के पैसों से। हाँ श्रुति, ये रिंग देख रही हो? राज ने दिलाई, पूरी 1 करोड़ की। ये वही रिंग है ना जिसके लिए तुम राज के पास भीख मांगा करती थी? अब मैं उसकी मंगेतर हूं, तुम नहीं। सो यू जस्ट बैक ऑफ। 1 करोड़? राज तुम ये अफोर्ड कैसे कर सकते हो? राज तुमने ये हमारे जॉइंट अकाउंट से पैसे तो नहीं निकाले ना? तुम जानते हो राज कि वो पैसे मेरे भाई के ऑपरेशन के लिए थे। कम ऑन श्रुति, हम दोनों को पता है उस अकाउंट में ज्यादा पैसे मेरे थे। नहीं नहीं, तुम जानते हो वो पैसे मेरे भाई के ट्रीटमेंट के लिए थे। मैंने बहुत मुश्किल से सेव किए थे। राज प्लीज ऐसे मत करो, राज प्लीज। मैं ओह श्रुति, टूट गई। आई एम सो सॉरी श्रुति। अब ये क्लासेस भी तुम्हारी अपाइज भाई की तरह बेकार हो गई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने मुंह से मेरे भाई का नाम लेने की? तेरी हिम्मत कैसे मुझे हाथ लगाने की? तेरी जैसी लड़की ना मेरे जूते तले रहती है। दीक्षा नो! ये नमूना कौन है? ये रणवीर चौहान है, हमारी कंपनी का सबसे बड़ा क्लाइंट। श्रुति पर कॉफी किसने गिराई? सर वो गलती से हो गया सर, प्लीज माफ कर दीजिए इसे। से सॉरी। राज, मैं इस 2 टकी की लड़की से माफी नहीं मांगने वाली। सिर्फ माफी मांगने से नहीं चलेगा। तुम दोनों ने जो मेस क्रिएट किया है, तुम दोनों से साफ करो अभी। तुमने सुना ना, साफ करो। मैं साफ नहीं करूंगी राज, अगर तुम्हें इतना है तो तुम ही साफ कर लो। ये सब मेस तुमने किया है तो तुम ही साफ करो। सर मैं तो यहाँ पे श्रुति को उसका सामान लौटाने आया था। हमारा ब्रेकअप हो गया तो क्या हुआ? आई जस्ट वॉन्टेड हर टू बी हैप्पी। हाँ राज, मेरे पैसे चुराकर मुझ पर ये एहसान जता रहे हो? लिसन, ये सामान वामान छोड़ो और तुम दोनों निकलो यहां से राइट नाउ।
थैंक यू। ये थैंक यू सुबह के लिए था या कल वाली रात के लिए? कल रात क्या सच में कुछ हुआ था हमारे बीच? ये लो, मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए। मैरिज कॉन्ट्रैक्ट? सिर्फ 1 साल के लिए बस, तुम्हारे टर्म्स के हिसाब से। मतलब आपको अपना स्कैंडल ठीक करने के लिए मुझसे शादी करनी होगी? हाँ, सिर्फ 1 साल के लिए बस। हमारी कंपनी की रेपुटेशन दांव पर है। तुम 1 साल के लिए मेरी बीवी बन जाओ, सब ठीक हो जाएगा। लिसन, 1 साल के बाद जब हमारी कंपनी पब्लिक हो जाएगी, उसके बाद तुम ये रिश्ता खत्म कर सकती हो। और उस वक्त और एफर्ट के लिए तुम्हें जितने पैसे चाहिए वो मिलेंगे। ये सब कुछ मेंशन है कॉन्ट्रैक्ट में। हेलो, यस डॉक्टर, मैं अभी आती हूँ। थैंक यू डॉक्टर। मिस्टर चौहान, फर्स्टली थैंक यू फॉर द ऑफर। मैं जानती हूँ कि काफी ऐसी लड़कियां होंगी जो आपसे शादी करना पसंद करेंगी, पर उनमें से मैं एक नहीं हूँ। I mean, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए सर, शादी मेरे लिए कोई डील नहीं है। आई होप कि आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है वो बहुत जल्दी सॉर्ट आउट हो जाए। मैं आपसे कल ऑफिस में मिलती हूँ। काफी अलग है ये लड़की। थैंक यू सर। तुम ठीक हो? वैसे तुम्हारे लिए गुड न्यूज है, हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए ना डोनर मिल गया है। नहीं श्रुति, मैं ये सर्जरी नहीं करवा सकता। 1 करोड़ कहां से लाएंगे हम? कैसे पैसे देंगे? तुम उसकी टेंशन मत लो, मेरे जो बॉस है ना वो बहुत अच्छे हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूंगी। श्रुति, तुम सिर्फ एक सेक्रेटरी हो, उनकी कोई बीवी नहीं हो जो तुम्हें इतना पैसा देंगे वो। तुम अभी इन सब पे बिल्कुल ध्यान मत दो, अभी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारी सर्जरी। तुम फ्रूट्स खाओ। मैं आती हूँ। हाँ, मुझे ये पैसे चाहिए समय के लिए, कुछ भी करना पड़े मैं करूंगी। अगर राज ने वो पैसे नहीं चुराए होते तो हेलो, सो लेट्स गेट मैरिड। हाँ, पर मेरी एक शर्त है। बस 1 करोड़ और तुम ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दो। मैं इसे 10 गुना ज्यादा भी दे सकता हूँ। 1 करोड़ काफी है। पहली बार किसी को पैसे रिजेक्ट करते देखा है। ओके। मेरी शर्त, मतलब हमारे बीच में कोई प्यार नहीं होगा, कोई फिजिकल कुछ नहीं होगा। दिस इज प्योरली प्रोफेशनल डील। यस, कोई प्यार नहीं, कोई फिजिकल रिलेशनशिप नहीं। और वैसे भी हम दोनों पब्लिक की नजरों में रहेंगे। 1 साल के बाद कंपनी पब्लिक हो जाएगी तो मुझसे डिवोर्स ले सकती है। ओके। और अगर किसी को हमारी शादी के सीक्रेट के बारे में पता चला तो? मुझे बस अपनी दादी और वेरियन को कन्विंस कराना। दोनों ही बहुत टफ कैंडिडेट्स। अगर उन्हें ये सच पता चल गया तो ये कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ एक पेपर रह जाए। मुझे समय के ऑपरेशन के लिए किसी भी हालत में वो पैसे चाहिए। श्रुति, ये तुम्हारा आखिरी मौका। अगर तुम्हें ना कहना है तुम अभी कह सकती। डील डन। तो सर कभी मिलना है आपके दादी और आपके भाई से? संडे। और उससे पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस। रणबीर, ओ शिट। दादी, एक्ट नॉर्मल एंड नेचुरल। हमारा टेस्ट अभी से शुरू। ओके।